नमस्कार आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं अगर इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। जी हाँ, बात बहुत साफ़ है और अंदाज़ बड़ा बेबाक है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की जिसे लोग चौधरी अफसर खां के नाम से जानते हैं। वैसे तो राजनीति में इनका एक लंबा करियर रहा है और एक लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जब 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट से भोजपुरा विधानसभा से आवेदन किया है। अगर बरेली ज़िले की बात करें तो बरेली ज़िले में 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर भाजपा का परचम लहरा रहा है। लेकिन अगर इस वक्त बात करें भोजपुरा विधानसभा की तो भोजपुरा विधानसभा इस वक्त में सबसे चर्चित विधानसभा बनी हुई है, क्योंकि दावेदार कई हैं लेकिन टिकट किसको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं बात कर रहा हूं अफसर खां चौधरी साहब की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट से आवेदन किया है। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या चुनावी तैयारियां हैं और कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं। युवाओं को लेकर इनका क्या विज़न है, इन सब बातों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो चौधरी अफसर खां साहब का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपने जो है चुनाव की तैयारी की जो बात की है, हम लोग चूँकि पिछले बहुत लंबे अरसे से विधानसभा में लगातार काम कर रहे हैं और हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले अपने बूथ को मजबूत किया है। हर बूथ के अंदर जो है हमारी टोटल विधानसभा में प्रति बूथ पे जो है हम लोगों ने टीम बनाई है 20 लोगों की, जिसमें 10 महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं, और उनको बूथ की जिम्मेदारी उन 20 लोगों को दी है। जो पुरुष हैं वो तो अपने लोगों में काम करेंगे और जो महिलाएं हैं वो महिलाओं में काम करेंगी। आज की तारीख में हमारे सारे बूथ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ बूथ बचे हुए हैं, तो हमने बूथ की अपनी पूरी तैयारी कर ली है और वो बूथ हमने इतने मजबूत कर लिए हैं कि हमें जैसे ही टिकट डिक्लेयर होगा तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम आराम से उन अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारी जो समाजवादी पार्टी की जो अपनी टीम है उसके माध्यम से, और हमारे पास एक विज़न है, हमारे पास जो है एक चेहरा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, उनके चेहरे पे, और उनका जो संगठन है जो बनाया है, उन्होंने 12 से 17 तक काम किया है। ये पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री को आप चेक कर लीजिए, जितने भी स्टेट्स हैं पूरे भारत के अंदर किसी स्टेट्स में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक किया है। तो हमारे पास चेहरा भी है, हमारे पास जो है काम भी है। 12 से 17 तक का जो हमारा काम है वो पूरे इंडिया में जो है, कहीं आप पूछ लीजिए, हर आदमी बता देगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने कितना काम किया है जो मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी तैयारी है। जैसे ही जो है टिकटों का डिक्लेरेशन होता है तो बाकी जो और चीज़ें रहेंगी वो भी हम पूरी कर लेंगे और बहुत जो है अच्छे वोटों से भोजपुरा ही नहीं, हम पूरा प्रदेश में जीतेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सपा की सरकार बनाएंगे। जैसा कि अफसर खां चौधरी साहब ने बताया कि चुनाव को लेकर इन्होंने अपनी तैयारी बूथ लेवल पर शुरू कर दी है। महिलाओं की अलग टीम बनाई है और पुरुषों की अलग टीम बनाई है, ताकि पुरुष जो हैं अपने स्तर से काम कर सकें और महिलाएं जो हैं अपने स्तर से इनके बूथ को मजबूत बना सकें। मेरा अगला सवाल अफसर खां साहब से ये है कि जब आप आज जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों की वो कौन सी परेशानियां और वो कौन से मुद्दे हैं जो आज सामने निकल के आ रहे हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे? देखिए, ऐसा है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, चूँकि विधानसभा में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। हमारी विधानसभा में बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा है और अभी चूँकि बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी के वहाँ से विधायक हैं। अब आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा रोड सड़क टूटी हुई हैं, मतलब अभी जो है फ्लड आया है, सारी फसलें बह गई हैं। अभी हम लोगों ने जनसंपर्क के दौरान जो है मांग की बीजेपी को, गवर्नमेंट से, सरकार से, कि भाई जितने किसानों को नुकसान हुआ उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। तो लेकिन जो है अभी सरकार, बीजेपी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई कमर तोड़ है। सरसों के तेल, खाने वाला तेल है, उसका रेट जो है 200 से ऊपर है। पेट्रोल डीजल का रेट देख लीजिए, गैस सिलेंडर का रेट देख लीजिए। तो महंगाई की मार से जो है जनता त्राही कर रही है और वो व्याकुल है। वो बहुत जो है जल्दी, चाहे हर हिंदू मुसलमान सब में हम लोग जा रहे हैं, सबका एक ही जो है सपना है कि भाई ये बीजेपी से मुक्त होना है हम लोगों को और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है।
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि जो विकास 12 से 17 में हुआ है वो विकास की गंग दोबारा से जो है चले प्रदेश के अंदर। नौजवानों को रोज़गार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, और लोगों को सड़क मिले, एजुकेशन मिले, महिलाओं को पेंशन मिले। वो सारी सुविधाएं जो 12-17 में दी है समाजवादी पार्टी सरकार ने, तो वो उम्मीद कर रही है यूपी की जनता कि दोबारा से जो है अखिलेश जी के आने के बाद ही मिल पाएंगी, और इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद किसी तरह की नहीं है उनको। जी, एक बड़ी बात और एक बड़ा मुद्दा सामने जो निकल कर आया है भोजपुरा की जनता का, वो ये है कि वहाँ पर पिछले 5 सालों में कोई विकास काम नहीं हुआ है और लोग परेशान हैं इन सब चीज़ों से, और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। मेरा अगला सवाल सर से, भोजपुरा में जब फ्लड आया था, यानी कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों को, किसानों को बहुत नुकसान हुआ था, तो चौधरी अफसर खान साहब ने उनकी किस तरीके से मदद करी थी? क्योंकि लोगों से सुनने में आया कि इन्होंने लोगों के घर घर जाकर उनके हाल पूछा और कुछ मदद करने का काम भी किया है। नहीं, हम लोग जैसे ही हमें खबर मिली कि वहाँ फ्लड बाढ़ आ गई है, तो हम लोग फ़ौरन जो है हमारे अपनी टीम लेके वहाँ उतर गए, और जिस तरह की जहाँ ज़रूरत थी उस तरह के लोगों की हमने मदद की। हमने प्रशासन से भी डिमांड करी कि भाई जो भी नुकसानात हुए हैं किसानों को और आम लोगों को, मजदूरों को, वो उनको इसकी भरपाई की जाए, गवर्नमेंट उन्हें इसको मुआवजा दे, और हम अपने लेवल से जो मदद कर सकते थे उनकी, जो कि वो कहना जो है ठीक नहीं है, वो हमने अपने जो लेवल से मदद करने की बात थी सारी हम जो कर सकते थे सारी हम लोगों ने भी की है। जी, एक बड़ी बात है, और मैंने इनके बारे में इतना तक सुना है कि खल्क़े खिदमत के लिए ये बेहतर काम करते हैं और लगातार क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि किसी गरीब की बेटी की शादी हो या किसी गरीब का मकान बनवाना हो, उसको लेकर के भी मैंने बहुत कुछ सुना है कि इन्होंने बहुत सारी मदद देने का काम किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरा ये है कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीत कर आप MLA बनते हैं, तो भोजपुरा क्षेत्र की जनता के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारा विज़न क्लियर है। जैसे ही जो है हम अगर विधायक बनते हैं और हम सरकार में आते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा भोजपुरा विधानसभा चूँकि बहुत पिछड़ा हुआ है, जो लोग वहाँ विधायक रहे हैं उन्होंने अपना विकास किया है, क्षेत्र का विकास नहीं किया है। तो चूँकि भोजपुरा एरिया जो है वहाँ इंडस्ट्रियल हब है और इंडस्ट्रियल एरिया भी वहाँ पर है, तो वहाँ जो है जो इंडस्ट्री है उनको और डेवलप किया जाएगा, और बाकी और इंडस्ट्रीज़ को बुला करके वहाँ और इंडस्ट्री लगाई जाएगी, और वहाँ रोज़गार जो है उपलब्ध किया जाए। सबसे पहला काम है रोज़गार, क्योंकि नौजवान खाली है, उसके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, जो सड़कों की दुर्दशा है, सारी सड़कों की जो जाल है वो सब बिगड़ा हुआ है, वो सब सड़कों बनवाने का काम किया जाएगा। जो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत, उसका जो है दयनीय स्थिति है, वो शिक्षा की व्यवस्था का इंतजाम प्रॉपर किया जाएगा। और बाकी जो है, जो चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ ये है कि जो भी लोग MLA वहाँ बनते हैं, विधायक बनते हैं, जब MLA बनते हैं तो जाते हैं वहाँ वोट मांगने के लिए, लेकिन MLA बनने के बाद जो है जब बन जाते हैं लोग उनके पास आते हैं तो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई कम से कम जो है हम आपको वोट दे रहे हैं, आपको विधायक बना रहे हैं, तो अगर हम पे कोई बात आती है, हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी बात सुन तो लें, हमें सम्मान तो दें। तो वो चूँकि हर आदमी सम्मान का भूखा होता है, तो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि भाई हमें जो है ये ना हो हमारे साथ कि पिछली मरतबा हमने चुना लोगों को और हम लोग गए, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तो हमने वादा किया उनसे कि हम 24 घंटे आपको सर्विस मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, और आपके यहाँ जो भी विकास योजनाएं हैं प्रदेश की, वो सबका पूरा फ़ायदा जो है भोजपुरा विधानसभा को ही मिलेगा। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि बरेली ज़िले के अंदर समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो 2022 के विधानसभा चुनाव को क्या ये गुटबाजी जो है नुकसान नहीं देगी? नहीं, देखिए ऐसा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि जितने भी लोग जहाँ जहाँ दावेदार हैं पूरे प्रदेश में, एक विधानसभा हमारी ऐसी वहाँ 80 दावेदार हैं। और अभी जो है हमारे जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नंदा जी आए थे बरेली में, और उन्होंने ये बात रखी थी कि भाई जो है चूँकि दावेदार 10 हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 25 हैं, कहीं 50 हैं। समाजवादी पार्टी आज की तारीख में एक ऐसी पार्टी है जहाँ दावेदारों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन चूँकि समाजवादी जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रति वफादार हैं और डिवोटी हैं। तो हर व्यक्ति का, जितने भी लोग दावेदार हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनका एक ही कहना है कि जिसका आदमी को भी टिकट होगा, कोई गुटबाजी नहीं होगी, सबको जो है समर्थन किया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कट उसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं जिला कमेटियों को कि जिसको भी टिकट होगा उसको सब लोग मिलकर लड़ाएंगे और उसको जिताएंगे।
जी, बड़ा दावा अफसर खान साहब ने किया है कि कोई गुटबाजी नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये साफ कर दिया है कि जो गुटबाजी अगर आपको दिख भी रही है तो वो टिकट डिक्लेरेशन के बाद ख़त्म हो जाएगी और एक तरफा जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो वोटर हैं वो सब समाजवादी को सपोर्ट करेंगे, चाहे व्यक्तित्व कोई भी हो, लेकिन वोट जो है समाजवादी पार्टी को दिया जाएगा। अगला सवाल मेरा सर से ये है कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाता है, उस घटनाक्रम को चौधरी अफसर खान साहब किस नज़रिए से देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये घटना केवल जो है लखीमपुर की ही नहीं है। आप देख लीजिए किसानों को आंदोलन कितने टाइम से चल रहा है, 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। हजारों किसानों की मौत हो गई, लेकिन सरकार के जो है कान पे जूनी नहीं है। सरकार तो किसानों को और नौजवानों को, मतलब ना किसानों को उनको जो है वो हक देने के लिए उनके पास टाइम है, ना उनकी बात सुनने के लिए उनके पास टाइम है, नौजवान को नौकरी देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास केवल एक ही काम है कि हिंदू मुस्लिम भड़काइए और जो है नफरत की फसल बोइए, उसे काट के चुनाव लड़के जीत के आ जाइए। उनके पास ना कोई विज़न है, ना कोई डेवलपमेंट का, विकास का, ना डेवलपमेंट का, ना कोई रोज़गार का, कोई विज़न नहीं है। केवल नफरत की खेती उन्हें बढ़ानी है। उनका विज़न नफरत करना है और नफरत की फसल काट के सरकारें बनाना है केवल। जी, बड़ी बात है कि नफ़रत की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता क्या पूरी तरीके से नकार पाएगी? बिल्कुल, जनता ने मन बना लिया है। पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, महंगाई से, बेरोज़गारी से, भ्रष्टाचारी से, महिलाओं को उत्पीड़न से, और बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा, आप देखिए पूरे जो है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी और सबसे ज़्यादा विधायक जो है प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और फिर 2012-17 में जो विकास हुआ था 12-17 तक, वो विकास की गंगा फिर बहना प्रदेश में शुरू हो जाएगी और एक जो है मोहब्बत का पैगाम लोगों को देना शुरू हो जाएगा। एक मोहब्बत का पैगाम समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को पास जाएगा और विकास की गंगा बहेगी। वादे बड़े हैं, लेकिन काम कितना होगा ये तो चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। कार्यक्रम के अंत में मैं सर से ये अनुरोध करना चाहूँ कि सर, आप 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भोजपुरा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा जो है भोजपुरा की जनता से, प्रदेश की जनता से केवल एक ही अपील है कि चूँकि हर आदमी परेशान है, हर आदमी जो है कोई महंगाई से परेशान है, कोई बेरोज़गारी से परेशान है, कोई इलाज ना मिलने से परेशान है, हर आदमी तकलीफ़ में है, ठीक है। और सरकार जो बीजेपी की सरकार है उसने कोई उसमें पुरसान हाल नहीं है, ना गरीब का कोई पुरसान हाल है, ना बेरोज़गार का कोई पुरसान हाल है। तो मेरी अपील है प्रदेशवासियों से भी, देशवासियों से भी कि चूँकि ये दिवाली का त्यौहार है, आज धनतेरस है, तो सब लोग मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, प्यार से इस धनतेरस को मनाएं, दिवाली को मनाएं। और सबको मेरी तरफ से धनतेरस की, दिवाली की मेरी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, ज़िले के संगठन की तरफ से, कि भोजपुरा की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव श्री प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, आज हमारे साथ एक अजीम मुअज़्ज़िज़ शख्स मौजूद थे जिनका नाम है चौधरी अफसर खां, और लोगों के दिलों में ये राज करते हैं और एक बड़ी अच्छी सोच के मालिक हैं और खल्क़ खिदमत में बड़ा ही यकीन रखते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। मेरी और मेरे चैनल की शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि 2022 के ये विधायक बने और भोजपुरा क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा काम करके एक नज़ीर बनने का काम करें। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।